हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बीपीएससी की जो न्यू वैकेंसी आई हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप सभी के कमेंट आ रहे थे। मैं एक एक का रिप्लाई कर रही थी, बट स्टिल अकेले इतना सारा रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी। 2 से 4 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो देखिए, आपका आया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आया था कि मैथ्स और साइंस मेन सब्जेक्ट्स, मेरा मैथ है। तो देखिए, अभी मैं इमेज में आपको दिखाऊंगी, तो इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं वो गणित और विज्ञान नंबर 1 पे लिखा है, नंबर 2 पे एसएसटी लिखा है, नंबर 3 पे भाषा के। 3 टीचरों की जो वैकेंसीज हैं ये आउट हुई हैं, ठीक है। अब गणित और विज्ञान वाले में आपने अगर ग्रेजुएशन में आपका रसायन विज्ञान मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, इनमें से कोई 2 भी होता है तो आप एलिजिबल हैं, आप फिल करेंगे, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले हैं और जिन्होंने बीए वगैरह किया उनके सब्जेक्ट्स हैं तो वो एसएसटी वाला फिल करेंगे, और जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज ली है वो लैंग्वेज फिलअप करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया था कि क्वेश्चंस किससे आएंगे, सिर्फ गणित से आएंगे या सिर्फ विज्ञान से आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस जब इन्होंने लिखा गणित और विज्ञान 2 चीज़ें, तो क्वेश्चन दोनों से ही आएंगे, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब गणित और विज्ञान लिखा या तो सिर्फ गणित का टीचर लिखते 6 to 8 में, या सिर्फ विज्ञान का लिखते तो एक ही से आता है। अब गणित और विज्ञान लिखा है तो दोनों के ही आएंगे। जैसे आपके सीटेट में क्वेश्चंस पेपर 2 का होता है ना, तो उसमें आता है गणित और विज्ञान, विज्ञान दोनों से ही आता है, मतलब ठीक है। तो उसी तरह से कुछ इसमें भी आएगा, ठीक। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा, बिहार जी के पढ़ना है कि नहीं भाई, पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। पिछली बार भी आया था, इस बार भी होपफुली आएगा, ठीक है ना। अब बात होती है अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट लेस देन 90। तो देखिए, नोटिफिकेशन मैंने दिन में भी आपको दिखाया था, एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें तो ऐसा लिखा है कि अदर स्टेट के, आप सभी को पता है कि जनरल की तरह ट्रीट होते हैं, 55% मार्क्स यानी कि 82.5 एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये अगर आप कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो इसका मतलब यही है, या फिर साफ साफ नोटिफिकेशन दे दी जाए अदर स्टेट के लिए। बट स्टिल अभी एक मुजफ्फरपुर के द्वारा मतलब एक नोटिस आया है, उसमें जिनके 60 से कम है अदर स्टेट वाले, उनकी काउंसलिंग रोक दी गई है। उनको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ना, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो होता है, इसके बाद प्रोविजन के बाद ही वो परमानेंट करेंगे, तो वो उनका रोक दिया गया है, ठीक है। क्योंकि उनके मार्क्स 60% से कम थे, मतलब लेस देन 90 थे। अदर स्टेट वाली थी, फीमेल थी, जनरल थी, या ओबीसी थी, या एससी एसटी कुछ भी थे, ठीक है। तो उन्होंने रोक दिया है। तो इस हिसाब से अगर ये वो जिन कैंडिडेट्स का रोका है वो चैलेंज करते हैं कोर्ट में, तो डेफिनेटली उनको मौका मिलेगा, क्योंकि या तो उन्होंने लिखा होता। बट अब इतना सारा प्रोसेस होगा, इससे अच्छा तो हम यही कह सकते हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने जो टायर 1 की वैकेंसी थी ना, उसमें ऐसा ट्रीट किया है कि 90 से कम वालों का नियुक्ति पत्र ही रोक दिया है, या फिर लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है, ठीक है। अभी मैं आपको शो करूंगी, ठीक। तो उस हिसाब से तो ये नहीं ले रहे हैं, मगर इनकी विज्ञप्ति जो निकली है, जो विज्ञप्ति में आया उस हिसाब से तो एलिजिबल है 55% पे, ठीक है। ये जो संदेह वाली स्थिति बना के रखते हैं ना, ये बहुत गलत है। एक क्लियर कट लिख देना चाहिए कि एलिजिबल है कि नहीं है। बट जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे पास प्रूफ है उससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ, सीटेट अपीयरिंग को नहीं मौका मिला है अब तक। अब इनकी कल या आज शाम तक या कल परसों तक कोई पिछली बार कितने 42 कितने संशोधन हुए थे, अब कोई संशोधन करके आ जाए नेक्स्ट डे, अभी वीडियो पोस्ट करें थोड़ी देर बाद, तो नहीं कह सकती, अभी नहीं मौका मिला है। तो अभी तो नहीं मिला है, ठीक है। आई होप इतने डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, मैंने कोशिश की है बताने की, ठीक है। फर्दर कोई डाउट रहता है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।